हर हत्या मर्डर नहीं होती। जी हाँ, स्वागत है आपका आओ लॉ सीखें के इस पार्ट में। हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, गैर इरादतन हत्या, जिसमें मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में बहुत थिन लाइन है। मर्डर में यह होता है कि उसकी इंटेंशन थी, एक्टस लिया था और मेंस लिया था, दोनों मिलकर ये क्राइम बना था, यानी कि उसकी इंटेंशन भी थी मारने की और उसने ऐसा एक्ट किया जिससे उसे मार दिया, तो ये मर्डर है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में ये चीज़ नहीं होती। कल्पेबल होमिसाइड में कई बार जो है इंटेंशन ना होते हुए भी कभी किसी को चोट पहुंचाई ऐसी कि उसको ज़्यादा चोट लग गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जबकि उसका हत्या का इरादा नहीं था। ऐसे केसेस को कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में रखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, इंसान ने किसी को घुसा मारा, घुसा मारने से वो लड़खड़ा के गिर पड़ा, उसके सर में चोट लग गई और उसकी डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट है तो एक अलग बात है, लेकिन एक्सीडेंट अगर नहीं है तो अगर इस कैटेगरी के ऑफेंसेस जो होते हैं उसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के अंदर सेक्शन 304 के अंदर था और बीएनएस के अंदर ये 105 के अंदर है। अगर मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है और उसमें थोड़ा इंटेंट दिखता है तो इसमें आजीवन कारावास या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है और इसमें 5 साल से कम की सजा नहीं होगी, यानी और वो सजा 10 साल तक भी हो सकती है। ये पहला पार्ट है। दूसरे में अगर उसको नॉलेज है, सेक्शन 105 बीएनएस ये कहता है, दूसरा पार्ट उसका कहता है कि अगर नॉलेज थी, और नॉलेज थी, दो इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन नॉलेज थी किससे मर सकता है आदमी, तो उस नॉलेज अगर थी तो इसमें उसको 10 साल की सजा हो सकती है और ये उसके साथ फाइन भी होगा। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड की सजा सेक्शन 105 में बीएनएस के। और ये